नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा पूरा हो चुका है। वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली में सीएम के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। सवाल वही है, दिल्ली में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। हार जीत के नतीजे तो साफ हो गए, पर मुख्यमंत्री पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कई नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, विजेंद्र सचदेवा, दुष्यंत गौतम, मोहन बिष्ट, बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, नीलम पहलवान जैसे नामों की फहरिस्त लंबी है। लेकिन कुछ सालों से बीजेपी के सीएम चुनने की प्रक्रिया को ध्यान में रखें तो अक्सर वो सीएम के नाम को लेकर चौंकाते हुए नजर आती है। हालांकि महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सीएम उसी को बनाया गया जिसके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी अपना अगला सीएम किसे चुनती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं, उन नामों पर नजर डालते हैं जिसे बीजेपी किस वजह से सीएम बना सकती है। पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा विधायक, नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल को हराया। दिल्ली की सियासत में अक्सर देखा गया है कि सीएम वही बनता है जो नई दिल्ली सीट से जीत कर आता है। ऐसे में प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत दर्ज की। 8 फरवरी को जीतने के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि वो दिल्ली के अगले सीएम हो सकते हैं। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी फिलहाल नंबर 1 पर चल रही है। लेकिन अगर जानकारों की माने तो उन्हें सीएम की जगह कोई बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। इस लिस्ट में, इस रेस में दूसरा और सबसे बड़ा नाम मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी सांसद, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वांचलियों का बड़ा चेहरा। नतीजों के बाद दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मनोज तिवारी का। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्वांचल और बिहारी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी मनोज तिवारी को सीएम बना सकती है, उन्हें आगे कर सकती है। मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान मनोज तिवारी लगातार अरविंद केजरीवाल पर यमुना को लेकर हमलावर भी रहे। मनोज तिवारी अगर दिल्ली के सीएम बनते हैं तो उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ेगी और फिर बीजेपी की ओर से किसी सिटिंग विधायक को इस्तीफा दिलाकर उनकी जगह पर चुनाव लड़वाकर मनोज तिवारी को विधायक बनाना होगा। ऐसे में इस प्रक्रिया में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो ऐसा अनुमान है कि बिहार को साधने के लिए बीजेपी मनोज तिवारी पर दांव खेल सकती है। तीसरा नाम दुष्यंत गौतम का है। दुष्यंत गौतम नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, करोल बाग से चुनाव हारे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार दुष्यंत गौतम दलित समाज से आते हैं और बीजेपी के आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी दलित चेहरे पर विचार करती है तो दुष्यंत गौतम को बीजेपी दिल्ली का सीएम बना सकती है। चौथा नाम बांसुरी स्वराज का है। बांसुरी स्वराज सांसद, नई दिल्ली। अब अगर बात करें महिला फेस की तो बांसुरी स्वराज का नाम भी सीएम की रेस में है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है। दिल्ली में जब बीजेपी आखिरी बार सत्ता में आई थी तो सीएम सुषमा स्वराज ही थी। ऐसे में उनके विरासत को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी सोच सकती है। बांसुरी स्वराज लगातार आप पर हमला करते हुए नजर आती है। वो हर मुद्दे पर दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोलते हुए देखी गई हैं। इन सब के अलावा जिन लोगों के नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विधायक रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, नीलम पहलवान, विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र सचदेवा। खैर, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर आखिरी मुहर बीजेपी आलाकमान ही लगाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। संभावना है कि 18 फरवरी से पहले बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कर देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।